नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी कुशलता से होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं वो 51 शक्तिपीठों में से एक माँ गंडकी शक्तिपीठ का बना रहा हूं। ये माँ का जो मंदिर है वो नेपाल में स्थित है। और नेपाल में दोस्तों माँ गंडकी का ये शक्तिपीठ है, बहुत ही प्रसिद्ध है और पूरे नेपाल से लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। गंडक नदी के किनारे दोस्तों माँ का मंदिर है। और ये जो गंडक नदी है दोस्तों, ये काले पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे कि शालिग्राम कहते हैं। शालिग्राम पत्थर वो है दोस्तों जिसकी पूजा श्री विष्णु के रूप में की जाती है। विष्णु भगवान का ही नाम है शालिग्राम। तो दोस्तों, इस गंडकी शक्तिपीठ की स्थापना माँ सती का जो गाल है या कनपटी का हिस्सा वो यहाँ पे गिरा था और उसी से इस स्थान का जो नाम है वो गंडकी शक्तिपीठ रख दिया गया। और दोस्तों, काल भैरव की भी स्थापना है यहाँ पे। तो दोस्तों, जैसा मैं बता रहा था आपको कि शालिग्राम काले पत्थर जो होते हैं उनकी पूजा श्री विष्णु के रूप में की जाती है। और ये उस समय की बात है सतयुग की, जब जलंधर का वध हुआ था और उसकी पत्नी ने श्राप दिया था श्री कृष्ण को। और विष्णु भगवान को दिया था, कृष्ण को नहीं, विष्णु भगवान को दिया था श्राप दोस्तों कि वृंदा नाम था उसका। तो उन्होंने श्राप दिया था कि आपका जो पूरा वर्ण है वो सांवला हो जाए। तो इसीलिए वो जो सांवला वर्ण था दोस्तों, वही बिल्कुल काला हो गए थे उस समय श्री विष्णु। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि इस शालिग्राम के साथ वृंदा वृंदा तुलसी के पत्ते वो कहते हैं दोस्तों, उसको अगर जो आदमी जब तक पंच चरणामृत में नहीं मिलाएगा, जो चरणामृत होता है दोस्तों प्रसाद में विष्णु भगवान को चढ़ाया जाता है, इसमें कि दही होता है, तुलसी दल होता है, जल होता है और किशमिश होता है, उसमें गड़ी होता है, अन्य प्रकार के उसमें फलों का मिक्सचर होता है, उसी को कहते हैं चरणामृत। और प्रभु विष्णु ने कहा था कि वो तब तक मैं स्वीकार नहीं करूँगा जब तक इसमें तुलसी का पत्ता न डाला जाए। तो यही वो शालिग्राम है दोस्तों। उसी समय प्रभु का जो स्वरूप था वो बिल्कुल सांवला हो गया था, उसी से उन्हें शालिग्राम कहा जाता था उस समय। तो यही वो शालिग्राम है जिन्हें कि श्री विष्णु के प्रतीक में पूजा जाता है। और इसी गंडक नदी में ये बहुत अत्यधिक मात्रा में मिलता है दोस्तों। और ये माँ जो गंडकी हैं वो बहुत ही कृपालु हैं दोस्तों, और उनकी महिमा बहुत ही दूर दूर तक फैली हुई है, जिसके चलते दोस्तों जो भी आता है माँ के दर्शन में पहले गंडक नदी में स्नान करता है और तब माँ के धाम में जाता है पूजन करने के लिए दोस्तों। और माँ के धाम में जब जाता है दोस्तों तो माँ उसे अपना मनवांछित फल देती हैं और अपने भक्त को कभी निराश नहीं करती दोस्तों। माँ की महिमा बहुत अपरंपार है। और माँ जो हैं उनकी मूर्ति बहुत मनभावनी है दोस्तों, मनमोहक मूर्ति है माँ की। और माँ अपनी कृपा दृष्टि सदैव अपने भक्तों पे बनाए रखती हैं। और जो भी मनोकामना लेके जाता है माँ के धाम में, माँ उसकी हर मनोकामनाओं को परिपूर्ण करती हैं। क्योंकि यहाँ पे शालिग्राम अधिक मात्रा में मिलता है तो श्री विष्णु का भी आशीर्वाद बहुत मिलता है दोस्तों। और ऐसा माना जाता है कि गंडकी नदी में स्नान करके आप माँ का जब पूजन कर लेते हैं तो आपको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और आवागमन छूट जाता है आपका। तो
कर्म अच्छा करेंगे दोस्तों तो निश्चित ही माँ आपका कल्याण अवश्य करेंगी। और दोस्तों माँ जो हैं वो बहुत ही कृपालु हैं और उनके शरण में जो भी जाता है वो निराश कभी नहीं लौटता दोस्तों। तो नेपाल ही नहीं दोस्तों वरन भारत से भी लोग जब जाते हैं दर्शन करने के लिए तो अवश्य जाते हैं माँ के धाम में। और मुख्यतः दोस्तों वहाँ से शालिग्राम के दर्शन के लिए भी लोग अधिकतर जाते हैं और शालिग्राम से गंडकी नदी से मिलता है। तो इस स्थान की महत्ता इसीलिए ज़्यादा है शालिग्राम और माँ गंडकी के चलते। तो जो भी जाता है शालिग्राम लेने के लिए दोस्तों या उनके दर्शन करने के लिए तो माँ गंडकी का दर्शन अवश्य करता है और इसकी श्री विष्णु और माँ गंडकी का आशीर्वाद सदैव उस पर बना रहता है। और काल भैरव जी भी उसकी रक्षा करते हैं सदैव। किसी भी शक्तिपीठ का दर्शन करते हैं और अगर जो आप काल भैरव जी का दर्शन करते हैं तो आपकी रक्षा साक्षात करते हैं वो लोग दोस्तों, इसमें कोई शंका नहीं है। और आप कर्म बस अच्छे करते रहिएगा, आपको सकारात्मक परिणाम मिलते रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरी माँ ये गंडकी शक्तिपीठ की वीडियो आप सभी लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी और इसे अपने ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर करेंगे। मेरे वीडियोज़ को अधिक से अधिक देखिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। धन्यवाद। हर हर महादेव, नमः शिवाय, जय माँ गंडकी शक्तिपीठ। धन्यवाद दोस्तों।